हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक गीता के 10वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा प्रारंभ किए हुए हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय में चतुश्लोकी गीता, जो श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 चार श्लोकों में आया हुआ है। तो पिछले बार हमने 10वां श्लोक उसके ऊपर चर्चा की थी। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान बताए कि तेषाम सतत युक्ता नाम, उस प्रकार से जो मेरे भक्त सतत रूप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं, प्रीति पूर्वकम भजताम, प्रेम पूर्वक मेरा भजन में लगे हुए हैं। तम बुद्धियोगम ददामी, उन्हें मैं इस प्रकार का बुद्धियोग देता हूँ, ये न जिसके द्वारा ते वे लोग माम उपयांति, मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि तेषाम सतत युक्ता नाम का अर्थ हमने देखा था उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए। तो ये सतत और नित्य निरंतर शब्द गीता में कई जगह पर आया आया है, उसकी हमने चर्चा की थी। और भगवान का नाम भी इसी प्रकार से सतत किस प्रकार से लिया जाता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा नोच्चिष्टादो निषेधोस्ति श्री हरे नाम निलुब्धक। भगवान का नाम लेने में कोई नियम, देश, काल, परिस्थिति, इनका जो है वो नियम नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से भगवान का भक्त जो है वो सतत युक्त होता है, भगवान के साथ संपर्क में रहता है। और हमने सतत युक्तम का और एक अर्थ भी देखा था कि भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध मान लेना ही सतत युक्त होना है। जैसे हमने उदाहरण देखा है कि छोटा बच्चा है, तो सदैव वह अपने सारे कार्य करता है, लेकिन उसके मन में बैकग्राउंड में चलता रहता है कि मैं अमुक व्यक्ति का पुत्र हूँ। तो उसी प्रकार से मैं भगवान का अंश हूँ, यह धारणा रखते हुए अपने संपूर्ण कर्मों को करना, ये भी एक दृष्टिकोण से सतत युक्त होना ही है। और किस प्रकार से वो भजन करता है, तो प्रीति पूर्वकम भजताम, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को। तो ये प्रीति पूर्वकम के हमने जो है वो दो अर्थ देखे थे। सर्वप्रथम अर्थ हमने देखा था कि भगवान के भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, वे केवल भगवान को अपना मानते हुए प्रेम पूर्वक भगवान के भजन में लगे रहते हैं, कि वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि प्रहलाद महाराज इसी प्रकार से बोलते हैं, जब नरसिम्हा भगवान बोल रहे थे प्रहलाद कुछ मांगो, तो वो कहे कि जो कोई मांगता है वो तो वणिक, सवई वणिक, वो तो बिजनेसमैन हो गया। तो हम भगवान की भक्ति कुछ मांगने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हमने देखा था वृत्रासुर का ये प्रार्थना, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। वो गए कि मुझे न स्वर्ग का राजा चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न सर्वभौम चाहिए, न रसाधिपत्य, न योग की सिद्धियां चाहिए, अष्ट सिद्धि, न मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका संग चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहे, न धनम न जनम न सुंदरी। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया होगा, जो आपने नहीं किया होगा, कि कहाँ कहाँ पर जो है वो भगवान बताते हैं, या कहाँ कहाँ पर श्लोकों में ऐसा वर्णन आता है कि भक्त बोलता है भगवान को कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये हमने देखा था प्रीतिपूर्वक, मैंने प्रीतिपूर्वक केवल सेवा करना है, बाकी मुझे कुछ भगवान से नहीं चाहिए। और दूसरा प्रीतिपूर्वकम का अर्थ हमने देखा था कि भक्तों के बीच में परस्पर प्रीति होती है। बोधयंतः परस्परम, 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में हमने देखा था, एक दूसरे को वो बोध कराते हैं और उसी में आनंद प्राप्त है। तो भक्तों के बीच में एक दूसरे के साथ जो है वो प्रेममयी संबंध होता है। हमने उदाहरण देखा था प्रचेताओं का, कि जो प्रचेता राजा प्रचिन बरही के पुत्र थे,
जलाशय के अंदर उन्होंने तपस्या की, और उसके बाद जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान बोलते हैं कि आप वर मांगिए क्योंकि मैं आपसे प्रसन्न हुआ हूँ। सौहार्देना पृथक धर्मा तुष्टो हम सौहृदेन वह। आपके भीतर, आपके बीच में प्रीति युक्त संबंध देख के मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तुष्टो हम, इसलिए वरम मृण्वम भद्रम वो, आप वर मांगिए। और प्रीतिपूर्वक प्रीति के 6 लक्षण होते हैं, ये रूप गोस्वामी बताते हैं कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रीति के लक्षण होते हैं प्रीतिपूर्वकम। एक भक्त दूसरे को कुछ देता है और स्वीकार भी करता है, अपने मन की बात बताता है, दूसरे की बात सुनता है, और दूसरों को भोजन कराता है और स्वयं भी उनके द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है। उसको क्या करते हैं भगवान, तम बुद्धि योगम ददामी, उसे मैं एक ऐसा बुद्धि योग देता हूँ। तो बुद्धि योग भी, ये शब्द गीता में कई जगह पर आया है, उसकी भी हमने चर्चा की थी। लेकिन ये बुद्धि योग जो है वो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इन योग में से कोई योग नहीं है। वो जो है उसके हमने बुद्धि योग के पुनः हमने 3 अर्थ देखे थे। सर्वप्रथम देखा है कि तरह तरह की और एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियां आने पर भी उनमें सम रह सके, ऐसा बुद्धि योग समता उन भक्तों को प्रदान करता हूँ। जैसा राजा परीक्षित, शाप भी मिला लेकिन उस शाप को उन्होंने वरदान के रूप में, भगवान के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया। तो ये समता की बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं। दूसरा हम देखे थे, शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हुए हैं, दशम स्कंद के 9वें अध्याय में यही श्लोक उद्धृत करते हुए, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक गीता का, जिसमें माँ यशोदा के सामने जब द्विधा परिस्थिति थी कि मैं जो दूध कृष्ण को पिला रही हूँ और जो दूध अभी उफन रहा है, मैं क्या करूं, कृष्ण की यहाँ सेवा करूं कि कृष्ण की वहां सेवा करूं। तो उस उचित विवेक को जो है वो भगवान प्रदान करते हैं। यशोदा माई जाके वो दूध को बचाई और उसके पश्चात कृष्ण के पास आई थी। तो क्या करना है प्रथम और द्वितीय में क्या करना है, ये सारा बुद्धि जो है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त होता है, इसे बुद्धियोग कहते हैं। और जिस प्रकार से जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है, जैसे ब्रह्मा जी जब गर्भोदकशाही विष्णु इनके नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था उसके ऊपर जब उनका जन्म हुआ था, तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो तेने ब्रह्म रुदा यह आदि कवये, तो वहां पर जो है वो भगवान स्वयं उन्हें उपदेश देते हैं, और वो भी एक बुद्धियोग के समान ही है। और तीसरा और अंतिम अर्थ हमने देखा था कि कृष्ण भावनामृत को जो ग्रहण कर लेता है उसी को बुद्धियोग कहलाता है। ये श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बताए थे। ये बुद्धियोग का परिणाम का क्या होता है, ये न ते माम उपयांति, जिससे द्वारा उन भक्तों को मेरी प्राप्ति हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, ये हमने देखा था। और आखिर में हमने देखा था कि किस प्रकार से इस संपूर्ण श्लोक में एक होता है क्रिया और दूसरा होता है क्रिया का विशेषण। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, तो क्रिया है चलना, और धीरे धीरे है उसका विशेषण। उसी प्रकार से भजताम प्रीति पूर्वकम, वो भक्त भजन करते हैं भगवान का, किस प्रकार से, विशेषण क्या है, प्रीति पूर्वकम। तो भजन करना ये क्रिया है और विशेषण है उसका प्रीति पूर्वकम। लेकिन हमारे आचार्य और एक बताते हैं कि वो कहते हैं कि रामानुजाचार्य बताते हैं कि ये बुद्धि योगम को भी ददामी, ददामी भी क्रिया है, भगवान दे रहे हैं, बुद्धि प्रदान करना ये भी क्रिया है। तो भगवान भी प्रीति पूर्वकम दे रहे हैं, तो भगवान प्रीति पूर्वकम दे रहे हैं, तो प्रीति पूर्वकम शब्द ददामी क्रिया को भी लग सकता है, यह हमने देखा था। तो इस प्रकार से पिछले श्लोक में, 10वें श्लोक में हमने देखा कि उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। और फिर मैं उस बुद्धियों की अंतिम साक्षात्कार पर्यंत रक्षा करता हूं और अज्ञान से उत्पन्न संस्कृति का विनाश करता हूं। ये भगवान 11वें श्लोक में कहते हैं कि भक्त तो भगवान से कुछ नहीं मांग रहा है, प्रीतिपूर्वक हमने देखा वो केवल प्रीतिपूर्वक कर रहा है, भगवान से कुछ मांग नहीं रहा है। लेकिन भगवान ऐसे है कि वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो अभी भगवान का आदान प्रदान का ये हमारा चतुर्श्लोकी का आखिरी पड़ाव है। इसमें 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो इस
श्लोक के हम लोग एक एक शब्द को दो दो बार दोहराएंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जी। तेषाम तेषां तेषाम तेषां एव 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 अनुकंपार्थम अनुकंपार्थम् अनुकंपार्थम अनुकंपार्थम् अहम अहम् अहम अहम् अज्ञानजम अज्ञानजम् अज्ञानजम अज्ञानजम् तमः 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 नाशयामि 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 आत्मभावस्थः 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 ज्ञानदीपेन 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 भास्वता भास्वता भास्वता। भास्वता। यहाँ पर एक ही संधि हो रही है, मतलब दो संधि हो रही है एक साथ। नाशयामी यहाँ पर यण संधि हो जाती है और नाशयाम्या बन जाता है, और विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। नाशयाम्यात्म भावस्थो। नाशयाम्यात्मभावस्थो। हाँ, तो संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। तेषाम एवानुकंपार्थम तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो नाशयान् नाशयान्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। उत्तम, धन्यवाद। तो जी, और प्रेतु महाराज की प्रेयर्स के अंदर भी वो भगवान को बोलते हैं कि उनको भगवान की भक्ति के बिना उनको और कुछ नहीं चाहिए। जी जी, न कामये नाथ। कामय अर्थ मुझे श्लोक नहीं याद आ रहा, तदप पर फोर्थ तदप्यहम कैंटो में आता है। फर्स्ट कैंटो में आता है जी। न कामयेनाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजा सवा महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। मुझे हजारों करोड़ों कान चाहिए, लेकिन मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपकी कथा सुनने के लिए मुझे कान चाहिए, ऐसा वो वर मांगते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी। बिल्कुल बढ़िया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। पीनल पटेल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत लंबे समय के बाद। हाँ प्रभु जी, जस्ट ठीक है, ट्रैवल्ड। श्लोक बोलेंगे एक एक पाद के साथ। तेषाम एवानुकंपार्थम तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। हरि उत्तम। बोल प्रभु जी, थैंक यू। गौरांगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तेषाम एवानुकंपार्थम तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। पुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तेषाम एवानुकंपार्थम तेषा एवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः अहं ज्ञानम् अहं ज्ञानमचत्तमम् अहम, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप, अहम अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानं तव अज्ञानमजतम् नाशयाम्यात्म भावस्थो नाशयात्मतः लाभस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता।
ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। नागवेणी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। येषाम् एवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उत्तम, उत्तम, बहुत अच्छे, धन्यवाद। आखिरी लेते हैं शोभा माता जी, बहुत समय बाद आई है। दशपुत्री माता जी, आप अनम्यूट कीजिए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी बोलिए माता जी, आप बोल सकते हैं श्लोक। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो देखते हैं इस श्लोक का अन्वय किस प्रकार से है। भगवान बता रहे हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम, तेषाम उन भक्तों के लिए ही, अनुकंपार्थम उनके ऊपर कृपा करने के लिए ही, अहम आत्मभावस्तः मैं, जो कि उनके हृदय में स्थित रहता हूँ, भास्वता ज्ञान दीपेना, ज्ञान रूपी दीप मैं जलाता हूँ, और अज्ञानजम तमह नाशयामि, अज्ञान से उत्पन्न हुआ तमह या अंधकार मैं नाश करता हूँ उसका। श्रील प्रभुपाद अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तो भगवान का आदान प्रदान हो रहा है भक्तों के साथ, देखते हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन भक्तों पर, तेषाम उनके लिए, कृपा करने के लिए ही, एव का अर्थ है ही या केवल। अनुकंपा, अनुकंपा सब जानते हैं, अनुकंपार्थम उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनके ऊपर दया दिखाने के लिए, उनको अनुग्रह दिखाने के लिए उनके ऊपर, तेषाम एव अनुकंपार्थम उन भक्तों के ऊपर। कौन से भक्त? जो 10वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में वर्णन किया हुआ है, जो भगवान को सर्वस्व मानते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता, जो भावपूर्वक भगवान का भजन करते हैं और एक दूसरे को जो मिलते हैं तो परस्परम भावयंत कथयंत तुष्यंती च रमंती च, वो वाले श्लोक में। तो उनके ऊपर भगवान कृपा करने के लिए ही। तो यहाँ पर ऐसे भक्त जो मच्चित्ता मदगत प्राणः, जो भगवान को अपना प्राण समझते हैं या भगवान के लिए अपने प्राण अर्पण करने के लिए भी तैयार है, भगवान के सिवाय एक पल जीवन नहीं यापन कर सकते, ऐसे भक्तों के ऊपर। तो यहाँ पर एव जो शब्द है, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि एव शब्द मानो तेषाम को यदि हम लोग लगा देते हैं, तेषाम एव उन भक्तों के ऊपर ही केवल कृपा करने के लिए। तो एव यदि हम लोग तेषाम को लगाएंगे तो भक्तों के ऊपर जोर दिया गया है, और एव यदि हम लोग अनुकंपार्थम के लिए लगाएंगे कि उन भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही, तो ही वहां पर लगेगा। तो एव जो है ही जोर देने के लिए है, तो तेषाम के साथ यदि जोड़ दिया जाएगा तो भक्तों के ऊपर जोर दिया गया है, और यदि अनुकंपार्थम के लिए लगाया जाएगा तो भगवान की कृपा के ऊपर जोर दे रहा है, ऐसा समझना चाहिए। तो दोनों अर्थ सही है कि भगवान इतने कृपालु है, दयालु है। भगवान तो सभी के लिए दया दिखाते हैं। पूतना जैसी बाल घातिनी, वो जब भगवान को मारने के लिए आई थी, उसे भी भगवान ने धात्री गति प्रदान कर दी, है कि नहीं? अहो बकीयम स्तन कालकूटम, हम सब जानते हैं। तो भगवान किंतु अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा जो है वो दिखाते हैं। और जैसे गीता में भी आगे आता है कि भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण ये गीता का उपदेश और संदेश है। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। यह इदम परमम गुह्यम, ये जो परम गुह्य ज्ञान है, ये 18वें अध्याय में आता है। परम गुह्य ज्ञान
मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरे भक्तों को इस ज्ञान को बताता है, भक्ति मयि पराम कृत्वा, वो मानो मेरी परा भक्ति कर रहा है, श्रेष्ठ भक्ति कर रहा है इस ज्ञान को दूसरों को बता के। और इसका परिणाम क्या होगा? मामे वैश्यति असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरे पास वापस आएगा। और भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, इससे प्रिय न कोई हुआ है, न है और न होगा भविष्य में भी। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि, कि ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है। तो ये भगवान का भक्त भगवान को अतीव प्रिय जो है वो होता है। और उन्हीं भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान बोल रहे हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम। क्या करते हैं भगवान? अहम आत्मभावस्थः, उनके अंतःकरण में स्थित होकर मैं, तो भगवान सबके अंतःकरण में तो है ही। क्या प्रमाण है भगवान सबके हृदय में स्थित है इसका? गीता ही प्रमाण है 18वें अध्याय में। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। दिव्य प्रभु जी 15th चैप्टर के अंदर भी एक और श्लोक है, मामय वांशु जीवलोके जीवभूत सनातनः वर्ण षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। नहीं, 15 चैप्टर का 15 श्लोक बोल सकते हैं चाहिए तो। अच्छा, सर्वस्य चाहम, हाँ, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त कृत्वेद विदेव चाहम्। उत्तम। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं। और 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भी भगवान बोलते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में स्थित रहता हूँ। तो इस प्रकार से हमें जो है, जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि हमें, जैसे लॉयर होता है ना, लॉयर कोर्ट में वकील होता है, तो अपनी केस को प्रस्तुत करता है, तो उसमें वो सारे रेफरेंस के साथ वो अपनी केस प्रस्तुत करता है। और कौन सी केस कौन से वर्ष में प्रस्तुत की गई थी, उस समय क्या निकाल दिया गया था, 1996 के जुलाई महीने में इस वाले कोर्ट में ये निर्णय दिया गया था, इस प्रकार से वो कोर्ट करता है, बताता है। और इसी प्रकार से संविधान के इस अध्याय के इस सत्र के इस अनुच्छेद के इस नियम में इतना बताया गया है, इस प्रकार से बताता है। तो इसी प्रकार से भक्त को इन शास्त्रों के, हमारे वैदिक ग्रंथों के लॉयर बनना चाहिए, इनके हम लोग प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तुरंत यदि हम लोग बोलते हैं कि भगवान सबके हृदय में स्थित होते हैं, इसके लिए प्रमाण क्या है? 15वां अध्याय गीता का 15वां श्लोक और गीता का 18वां अध्याय 61वां श्लोक, इस प्रकार से हमें प्रमाण देते आने चाहिए। तो ये भगवान बोलते हैं अहम आत्मभावस्थ, मैं सबके हृदय में स्थित होकर ही, अरे स्थित है। आत्मभावस्थ का और एक अर्थ बड़ा सुंदर बताया जाता है, आत्म भावस्थ। स्थ का अर्थ होता है स्थिति। आप कहाँ पर स्थित है? हम घर में स्थित है, या हम लोग नासिक नगर में स्थित है, तो स्थित, स्थ का अर्थ होता है स्थित होना। आत्मभाव, आत्मभाव यानी स्वयं जैसा भाव, सिचुएटेड विथ अटैचमेंट फॉर देम। आत्मभाव का अर्थ होता है स्वयं जैसा भाव। जैसे हम सभी अपने स्वयं को आसक्त होते हैं, और स्वयं के ऊपर ही बड़ा प्रेम होता है हमारा। कहीं अग्नि में हाथ चला जाता है तो हम लोग तुरंत हाथ को निकाल लेते हैं, प्यास लग गई तो तुरंत पानी पी लेते हैं। तो इस प्रकार से हम स्वयं के ऊपर बड़ा प्रेम करते हैं, तो वो है आत्मभाव। आत्मभाव, स्वयं के प्रति होने वाला प्रेम। तो भगवान बोल रहे हैं कि आत्मभावस्थ का अर्थ है कि मैं इस प्रकार से उनके हृदय में स्थित होता हूं और उनसे आसक्त रहता हूं। मानो भगवान बोल रहे हैं कि मैं जितना स्वयं के ऊपर प्रेम करता हूं, उतना ही प्रेम मैं भक्तों के ऊपर करता हूं। देखिए, संसार में एक माँ होती है जो अपने बच्चों के ऊपर स्वयं से अधिक प्रेम करती है कि नहीं? वो खुद भूखी रह जाएगी तो चलेगा, लेकिन बच्चों को भोजन कराएगी सर्वप्रथम। तो भगवान इस प्रकार से, जैसे श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में वर्णन आता है, जब सुनीति माता के पास ध्रुव आते हैं रोते रोते कि उत्तानपाद ने मुझे नहीं बिठाया है अपनी गोद में, तो माँ बताती है सुनीति कि तुम उन भगवान की शरण में चले जाओ जिनके हृदय के अंदर करोड़ों माताओं की ममता स्थित है।
तो एक माता अपना स्वार्थ छोड़ के अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो भगवान जो है वो उनके अंदर करोड़ों माताओं की ममता मानो सम्मिलित की गई हो। तो ये भगवान आत्मस्थ आत्मभावस्थ, हम स्वयं के ऊपर जितना प्रेम करते हैं उतना दूसरे किसी की और नहीं करते, लेकिन भगवान यहाँ पर जो है वो आत्मभावस्थ बता रहे हैं कि सिचुएटेड, आई एम सिचुएटेड इन द हार्ट विथ अटैचमेंट फॉर माय डिवोटीज। भगवान केवल ऐसे ही नहीं हृदय में बैठे तू जो करना है कर, या तुझे तेरे से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो आना पड़ा है, ऐसा नहीं। प्रेम कर रहे, देख रहे हैं कि कब ये मेरी ओर आकर्षित हो जाएगा। आत्मभावस्थ, हमारे अच्छा सोच रहे। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान बोलते हैं कि मैं सबका सुहृद हूँ, मैं सबका वेलविशर हूँ। बिना कारण दूसरों का हित करने वाले को सुहृद कहते हैं। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों से आसक्त होते हैं। और किस प्रकार से आसक्त होते हैं, बलदेव विद्याभूषण उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मधुमक्खी है। मधुमक्खी जब मधु को एकत्रित करने के लिए कमल के या अन्य किसी फूल के ऊपर जब बैठ जाती है, तो वो मधु पीने में इतनी मदमस्त हो जाती है कि समझ में ही नहीं आता कब सूर्यास्त हो गया और पंखुड़ियां मिट गई, बंद हो गई। और जब दूसरे दिन सूर्यास्त हो जाता है तो पंखुड़ियां खुल जाती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण बेचारी मधुमक्खी मर गई रहती है। तो जिस प्रकार से मधुमक्खी उस कमल के फूल से निकलने वाली मधु के प्रति आसक्त है, उसी प्रकार से परमात्मा हमारे हृदय में या भगवान भक्तों से इतने आसक्त होते हैं। कितने आसक्त है भगवान भक्तों को, इस ये अर्थ है अहम आत्मभावस्थ। और भगवान कहते हैं इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में अपने भक्तों की महिमा के बारे में, साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदय त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदय मह्यम, साधूनां हृदय त्वहम, साधु मेरे हृदय में है और मैं साधुओं के हृदय में हूँ। मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, वे मुझे छोड़कर और कुछ नहीं जानते, मैं मेरे भक्तों को छोड़कर और कुछ नहीं जानता हूँ। तो इस प्रकार से इतना गाढ़ा संबंध भगवान और उनके भक्त इनमें होता है। और अंदर रहकर भगवान करते क्या है, भास्वता ज्ञान दीपेन, प्रकाशमय ज्ञान के दीपक के द्वारा, प्रकाशमय ज्ञान का दीपक उसके द्वारा मैं प्रकाश करता हूँ। भगवान स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। जो अन्य साधन है ना, कर्म योग ले लो, ज्ञान योग ले लो या अष्टांग योग ले लो, वहां पर जो साधक होता है वो आश्रित होता है साधनों के ऊपर, उन्हें साधन चाहिए। कर्मयोग में जो है वो निष्काम कर्म यह साधन होता है। ज्ञान योग में वेदों का अध्ययन, और सांख्य ये भौतिक और आध्यात्मिक संसार इनके जो घटक तत्वों से बना हुआ है उसका संश्लेषण करना, वो साधन होता है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये सारे साधन होते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति में अलग कोई साधन नहीं होता है। भगवान जो ज्ञान का दीप उसके अंदर प्रज्वलित करके अपनी कृपा करते हैं वही साधन है। भगवान की कृपा मात्र जो है वो साधन है। और उससे जो जो ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं उसका जो भास्वता यानी प्रकाश, तो ये प्रकाशमय ज्ञान के दीपक द्वारा भगवान क्या करते हैं, अज्ञानजम तमह नाशयामी। तमह का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान जम, जम का अर्थ होता है जन्म, जन्म जो जन्म लिया है, अज्ञान जम, अज्ञान से जन्म लिया। जैसे हमारे पंकज प्रभु है, पंकज ज का अर्थ होता है जन्म। पंक में जिसका जन्म हुआ है वो है पंकज। अभी पंक यानी क्या होता है, पंक का अर्थ होता है कीचड़। कीचड़ में जो जन्म लेता है, कीचड़ में कौन जन्म लेता है, कमल का फूल। तो पंकज ये हो गया समानार्थी शब्द कमल के लिए, पंकजम। उसी प्रकार से अज्ञानजम, अज्ञान से जो जन्मा हुआ है, क्या जन्मा हुआ है, तमह अंधकार। उस अंधकार को भगवान क्या करते हैं, नाशयामी, उसका मैं नाश कर देता हूं, अर्थात सर्वथा उसे नष्ट कर देता हूं। इस प्रकार से नष्ट कर देता हूं कि वह पुनः उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अज्ञानजम तमह नाशयामी। तो भगवान अपने भक्त के लिए क्या करते हैं, उनके हृदय में स्थित है, लेकिन न्यूट्रल भाव में केवल स्थित नहीं है,
नाशयामि, आत्मभावस्थः, आत्मभाव में स्थित है, और अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को भगवान संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। भगवान ने गीता में एक वचन सुनाए हैं, उस वचन का आज के श्लोक के साथ संबंध है। भगवान के वचन है 9वें अध्याय में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्य अभियुक्तानां, तेषां यानी वही भक्तों के बारे में, जो नित्य अभियुक्त है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो हमने देखा था 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तेषां वही है नित्य युक्तानां, नित्य अभियुक्तानां, तेषां नित्य अभियुक्तानां, और अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरे अनन्य चिंतन में लगे हुए हैं, उनके लिए भगवान क्या करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो योग और क्षेम, इसकी हमने परिभाषा देखी थी जब हमने 9वें अध्याय का 22वां श्लोक चर्चा किया था। उसका हम लोग यदि देखें, योग करता होता है कि मत प्राप्ति लक्षणम योगम, जिससे हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो है योग। और क्षेम का अर्थ होता है अपुनरावृत्ति रूपम क्षेमम, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के साथ योग हो जाएगा, लेकिन वो वापस वियोग नहीं होगा। भगवान के धाम में चले जाना, मत प्राप्ति लक्षणम योगम, भगवान के धाम में कोई भक्त चला जाता है वो है योग, लेकिन वहां से पुनः वापस नहीं आएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां पर वापस नहीं आएगा। ये अपुनरावृत्ति रूपम क्षेमम, तो मतलब क्या है, जो नहीं है उसे प्रदान कर देना वो है योग, और जो है उसकी रक्षा करना वो है क्षेम। है समझ में आपको? योग करते हैं, आपके पास क्या नहीं है, अभी आपके पास भगवान नहीं है, तो वो भगवान के धाम में आपको लेके जाना वो है योग। और भगवान के धाम में लेके जाने के बाद अभी आपको, आपके पास क्या है, अभी आपके पास भगवान का धाम है, तो अभी उसकी रक्षा करेंगे, मतलब आपको पुनः भौतिक संसार में नहीं आने देंगे, वो हो गया क्षेम। तो अपनरावृत्ति रूपम क्षेमम, तो ये हो गया योग क्षेमम वहाम्य हम। तो ये जो हम लोग 2 श्लोक देख रहे हैं, तम बुद्धियोगम ददामी, जो 10वें श्लोक में हमने देखा था कि मैं उस बुद्धियोग को प्रदान करता हूँ, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धियोगम तम, तम बुद्धियोगम ददामी। तो भगवान जो आपके पास नहीं है वो प्रदान करते हैं, यानी ये हो गया भगवान का योग। तो मानो आंखें नहीं है किसी के पास, तो भगवान ने आंखें दे दी, तो आंखें दे दी तो आपको दिखाई देने लगेगा? जी नहीं, आपको आंख तो मिल गई, लेकिन आंख के साथ साथ आपको प्रकाश भी चाहिए। तो क्षेमम अज्ञानजम तमह नाशयामी, जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ अंधकार है, उस अंधकार का भगवान नाश कर देते हैं, वो है क्षेम। तो आंखें भी दे दी और अंधकार भी दूर कर दिया, सूरज की रोशनी से सब कुछ आज भी ठीक ठीक दिखाई देने लगेगा। ये हो गया योगक्षेम। ये 10वें और 11वें श्लोक में किस प्रकार से लग रहा है ये हम लोग देखते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 21वें श्लोक में भी भक्ति योग का परिणाम क्या होता है उसके बारे में कहा गया है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की सारी ग्रंथियों को खुला कर दिया जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशयों को काट दिया जाता है, यह परिणाम होता है। और उसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी आज का श्लोक कोट करते हुए लिखते हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य श्रीमद् भागवत का, श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। अर्धरात्रि यानी रात को 12 बजे का अंधकार समझ लीजिए। जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। भगवद गीता 10वें अध्याय के 11वें श्लोक यानी आज का श्लोक जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशयों को, गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतएव भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है, वह अंधकार में नहीं रह सकता।
क्योंकि उसके हृदय के अंधकार को दूर करने की जिम्मेदारी किसने ली है? भगवान ने ली है। तो ऐसा भक्त अंधकार में कैसे रह सकता है? कृष्ण सूर्य सम माया होयो अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण की सूरज के समान है। और माया कैसी है? माया अंधकार के समान है। तो अंधकार और सूरज कभी एक दूसरे को देख सकते हैं? कभी देख ही नहीं सकते। उसी प्रकार से जब हम सदैव कृष्ण भावना में स्थित रहते हैं और भगवान उस प्रकार से जो ददामी बुद्धियोगम और अज्ञानजम तमह नाशयामि करते हैं, उससे हम लोग सदैव कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में कभी नहीं हो सकता। ये उसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आज का श्लोक उद्धृत करते हुए। तो हमने इसी प्रकार से ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कौन सा श्लोक कहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं, ये भी जब हमें समझ में आ जाता है तो उस श्लोक को हम लोग और अधिक तरीके से और अच्छे से समझ सकते हैं। और जैसे अज्ञानजम तमः नाशमि, अज्ञान रूपी अंधकार को मैं दूर करता हूँ, और ददामी बुद्धियोगम, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। इनका और एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है गोपियों का। गोपियां कहाँ पर आईआईटी में पढ़ने के लिए गई थी? जी नहीं। गोपियां कहाँ कहाँ रहती थी? व्रज में रहती थी। वो तो वीआईटी में पढ़ी थी, वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वृंदावन की थी। व्रज गोपियां बिल्कुल सरल हृदय, जो भी ग्रह के कार्य करती थी, यादो हने वहनने मथनोपलेप प्रेंक्यंकनार्बर उक्षणमार्जनादो गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या व्रज स्त्रिया उरुक्रम चित्तयाना। उनका चित्त भगवान में लगा रहता था हर समय, और जो भी कार्य करते थे उसमें भगवान का प्रेम से नाम कीर्तन वो किया करती थी। उनके द्वारा रचित एक श्लोक हम लोग देखते हैं गोपी गीत में, भागवत का 10वें स्कंद का 31वां अध्याय जिसका शीर्षक ही है गोपी गीत। उसमें जैसे हम लोग देख रहे हैं, गोपियां बड़ी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके द्वारा कंपोज किया हुआ श्लोक ये देखिए, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सख उदेयवान सात्वताम कुले। भी कौन कह सकता है कि अज्ञानी व्यक्ति ये श्लोक कंपोज कर सकता है? और श्लोक का अर्थ भी कितना गहरा है। न खलु गोपिका नंदनो भगवान, हे भगवान आप गोपी का और नंद महाराज और यशोदा इनके पुत्र नहीं हो। ऐसा कैसे नहीं हो? अखिल देहि नाम अंतरात्मा दुख, आपको सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित भगवान है आप। विखन सारथी तो विश्वगुप्त ये सखा उदयमान सात्वताम कुले, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी इसलिए आप उत्पन्न हुए हो इस संसार का रक्षण करने के लिए। इस सात्वताम कुले, इस डायनेस्टी में आप उत्पन्न हुए हो। तो गोपियों को कैसे पता ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी इसलिए भगवान अवतरित हुए हैं? तो भगवान ने उन्हें वो ज्ञान प्रदान किया है। तो भगवान की भक्ति यदि कोई व्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है तो दो चीजें उन्हें, बोलते ना बाय वन गेट टू फ्री। भगवान की भक्ति आप ले लो, आपको दो चीजें साथ में बोनस में गिफ्ट में मिल जाती है, एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य को अलग से प्राप्त करने की आपको आवश्यकता नहीं रहती, ये अपने आप आ जाता है भक्ति के साथ। तो ये गोपिकाएं ये भगवान का भक्त कभी अज्ञान में नहीं रह सकता, उसके लिए हमने ये उनका उदाहरण देखा। इसी प्रकार से ये चतुर्श्लोकी जो हम लोग देख रहे हैं, ये चारों श्लोकों में संपूर्ण भक्तियों की महिमा का वर्णन किया गया है एक दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो। इसलिए क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक होता है भगवान, दूसरे है भक्त, और इन दोनों में संबंध स्थापित होता है भक्ति के माध्यम माध्यम से। तो ये तीन भ है, भक्त भक्ति भगवान। तो एक भक्त होता है, उसे भगवान तक पहुंचना है तो वो भक्ति का सहारा लेता है, भक्ति करता है। भक्ति मतलब संबंध है, और कैसा संबंध भक्त और भगवान में होता है? वो प्रेममयी आदान प्रदान होता है, ये प्रेम का संबंध है। इस प्रेम के संबंध में भक्त भी अपनी ओर से सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है, और भगवान उसी प्रकार से प्रेम से उस भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा चतुर्श्लोकी यहाँ पर समाप्त होता है।
तो ये चतुर्श्लोकी के 4 श्लोक यहाँ पर है। 8वें और 9वें श्लोक में भक्त कृष्ण के लिए क्या क्या करते हैं उनका वर्णन किया गया है। 8वें और 9वें श्लोक में आप में से किसी का याद है 8वां और 9वां श्लोक? आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। हमने कहा था हर सप्ताह आप एक एक श्लोक याद कर सकते हैं। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक मैं मदद करता हूं। अहम उसका प्रारंभ होता है। अहम, बच्चे कंपनी, बड़े बड़े लोग, अहम सर्वस्य प्रभो। चलो आगे। दिव्य कृष्ण प्रभु। हाँ हम, नारद जी। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। हाँ बस अनम्यूट ही रहो। तो 8वां श्लोक बताया, अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान सबके स्वामी है। मत्तः सर्वम प्रवर्तित, सब कुछ भगवान से आ रहा है, सब कुछ भगवान से चलायमान हो रहा है। इति मतवा भजन्ते माम, यह मानकर भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, भाव समन्वित होकर भगवान का भजन करने लगते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो गौरांगी मच्चित्ता मदगत प्राणा, मच्चित्ता मदगतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः श्रमां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हाँ पंकज प्रभु बोल रहे हैं कि मच्चित्ता मद 9वें अध्याय में भक्त क्या करता है? मच्चित्ता, उनका उनका चित्त सदैव भगवान में स्थित रहता है। मदगत प्राणा, भगवान उनके लिए प्राण होते हैं। और बोधयन्तः परस्परम, ये एक दूसरे को जब मिलते हैं तो बोध कराते हैं। कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो उसी में रममान रहते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। अपना तन मन धन अपना सर्वस्व उन्होंने भगवान के लिए अर्पित कर दिया है। ये भक्त कृष्ण के लिए क्या करता है ये हम 8वें और 9वें श्लोक में देखते हैं। और भगवान अभी अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं ये 10वें और 11वें श्लोक में दिखता है। 10वां श्लोक, तेषां सततयुक्तानां सततं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उस प्रकार से 8वें और 9वें श्लोक में जो भक्त लगे हुए हैं, तेषाम उन लोगों के लिए, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, ददामी बुद्धियोगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं उन्हें ऐसा बुद्धियोग प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। और केवल इतना ही नहीं, वो जो मेरे पास आ सके, अभी जो जहां पर है वहां पर भी उनके हृदय में अंधकार नहीं रहेगा। 11वां श्लोक, तेषामेवानुकम्पार्थमहम् अज्ञानजं जम तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एवानुकंपार्थम, उसके ऊपर विशेष कृपा करने के लिए, अहम अज्ञानजम तमह नाशयामि आत्मभावस्थः, मैं आत्मभाव में उनके हृदय में स्थित रहता हूँ और उनके हृदय में सारा अंधकार जो है मैं दूर करता हूँ। अज्ञानजम तमह नाशयामि भात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन, और ज्ञान रूपी दीप मैं उनके हृदय में जलाता हूँ, ऐसा जो है वो भगवान कहे थे। तो आप म्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद। आप दोनों काफी अच्छे अध्ययन 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 करते हैं गीता का। तो इस प्रकार से सारांश में कहे तो भक्त कृष्ण के लिए क्या क्या करते हैं मैंने बता दिया। 8वां ज्ञान को विकसित करते हैं और सहृदय भक्ति करते हैं। 9वां श्लोक अपने शरीर मन और वाणी के साथ सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। और भगवान क्या करते हैं कृष्ण अपने भक्तों के लिए 10वें श्लोक में ऐसा बुद्धि योग प्रदान करते हैं जिससे भक्त आसानी से भगवान को प्राप्त कर सके और अज्ञानजन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इनके बीच में जो संबंध है उस संबंध के भी हमें संबंध में भी ये चीज दिखाई देती है कि 10वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक जो है वो एक्शन ऑफ अर्जुन है। अर्जुन की एक्शन कैसे है? पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध नहीं करना बोल रहे थे। विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, कि अपना उन्होंने गांडीव धनुष से नीचे रख दिया था और मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा बोल दिया था। और इस प्रकार से भगवान ने संपूर्ण बातें उन्हें बताई, गीता सुनाई और गीता सुनाने के उपरांत बीच में विश्वरूप दर्शन कराया। विश्वरूप दर्शन के कराते समय भगवान अर्जुन को बोले कि आप उठो और युद्ध करो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। और आखिर में 18वें अध्याय में अर्जुन पुनः शरणागत हो जाते हैं और कहते हैं कि करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा।
और भगवान अर्जुन ने जो है वो आखिर में यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, धनुर अपना गांडीव धनुष उठा लिया और उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तो अर्जुन ने अपने मन और अपनी वाचा और अपनी काया, BMW आपको यदि याद होगा, तो उन सबको भगवान की सेवा में लगाया। तो ये हो गए अर्जुन 8वें और 9वें श्लोक का पालन करते हुए। और 10वां श्लोक भगवान कहे कि ददामी बुद्धि योगम, तो ये बुद्धि योग भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया। भगवान ने अर्जुन को संपूर्ण गीता रूपी ज्ञान दिया और उनका अंधकार को दूर किया। इसलिए तो वो कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरे संदेह सब कुछ अभी दूर हो गया है। और इस हद तक भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान किया था। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल से चले भी गए थे, फिर भी वही गीता के संदेश अर्जुन के हृदय में स्थित थे। और अर्जुन किस प्रकार से बोलते हैं श्रीमद् भागवत में, देश कालार्थ युक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम गोविंदाभिहितानि में, कि भगवान बताते हैं कि देश काल अर्थ युक्तानि, ये जो आपने उपदेश दिए हैं, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान का स्मरण करते हुए कि देश कालार्थ युक्तानि, सारे देश और सारे काल में आपने दिए हुए उपदेश चलते हैं। हृतापोपशमानि च, मेरे हृदय के ताप का भी शमन कर रहे हैं। और हरंति स्मरतश्चित्तम, जब मैं जैसे मैं स्मरण करता हूँ किस चीज का, गोविंदाभिहतानि में, गोविंद भगवान ने जो उपदेश दिए थे उसका मैं स्मरण करता हूँ तो मेरा चित्त का हरण हो जाता है। और मेरा चित्त उन उपदेशों के आधार पे अर्जुन अपना जीवन जिए। तो देखिए भगवान ने दिए हुए उपदेशों के कारण अर्जुन का संपूर्ण अंधकार नष्ट हो गया था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी और भगवान जब नहीं थे उस समय भी। और इसी प्रकार से जो 11वां श्लोक है गीता का, जिसमें भगवान अभी बता रहे हैं कि एवानुकंपार्थम, उनके ऊपर ही कृपा करने के लिए मैं हृदय में स्थित होकर उनके हृदय का अंधकार दूर करता हूँ, ज्ञान का प्रकाश की मैं ज्योत जलाता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन की रक्षा की है। तो सारांश में यदि हम लोग देखिए चतुर्श्लोकी गीता का को एक छोटी सी कहानी बताई जाती है कि एक छोटा बच्चा था और वो अपने माँ पिता से दूर चला गया था। किसी कारण उसे अकेला रहना था। मैं पिताजी की सेवा नहीं करूंगा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, पैसा दे दो, मैं चला जाऊंगा, ऐसा लेके वो भाग गया था। और लेकिन जब वैसे वैसे ही दूर गया, सारे मित्र उसे कुछ मिले, सारे पैसे लूट लिए गए। और तब उसे ज्ञान होता है कि अरे मेरे पिताजी कितने दयावश, कितना प्रेम करते थे मेरे ऊपर, मुझे सब कुछ अच्छा से रखते थे। तो उसके अंदर इच्छा जागृत हो जाती है कि मेरे पिताजी बड़े अच्छे हैं, उनके पास वापस जाना चाहिए। तो ये 8वां श्लोक है, नॉलेज इंस्पायर्स डिवोशन। जब हमें ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब वो प्रेम को जन्म देता है। जब हमें ज्ञान हो जाता है ना कि ये कौन कौन व्यक्ति है बड़ा, जब उस व्यक्ति का, जैसे मन हम लोग बैठे हुए और बाद में पता चलता है अरे मेरे बगल में तो धोनी बैठा हुआ है, कोहली बैठा हुआ है, अरे फिर उनका पैर छुएंगे, उनकी तरफ सब लोग देखेंगे। तो जब पता नहीं होता है तो ध्यान नहीं देता, लेकिन जब पता चलता है ये इतना महान व्यक्ति है तब उसके प्रति डिवोशन जागरूक हो जाता है। उसी प्रकार से नॉलेज इंस्पायर्स डिवोशन, मेरे पिता, मेरे भगवान कितना करुणामयी है, ये जब समझ में आ जाता है तो भक्ति जागृत हो जाती है। और 9वां श्लोक बताता है कि डिवोशन इन्वॉल्व्स डीपनिंग ऑफ द नॉलेज। और जब ये भक्ति जागृत हो जाती है तो ज्ञान और गहरा हो जाता है कि और अधिक जानकारी करनी है मुझे, और अधिक मुझे उनके बारे में सुनना है, समझना है। इस प्रकार से भाव उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही वो छोटा बच्चा जो है वो रास्ते में आ ही रहा है, अभी अभी चलो मुझे मेरे पिताजी के पास जाना है, तो रास्ते में चल रहा है, तो पिताजी सारी मदद भेजते हैं बच्चे को अपनी तरफ लाने के लिए। डिवोशनल डिस्पोजिशन मेक्स अस रिसेप्टिव टू नॉलेज फ्रॉम कृष्णा। भगवान द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है उसको स्वीकृत करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए हमें तैयार किया जाता है। तो भगवान वहां पर मदद करते हैं उस बच्चे को। और डिवोशन अट्रैक्ट्स कृष्णाज मर्सी। आखिरी श्लोक, भगवान इतने कृपा करते हैं ऐसे भक्त के ऊपर कि भगवान स्वयं आते हैं
और अपने भक्त को आलिंगन देते हैं। जैसे पिताजी को जैसे समझ में आ जाता है कि मेरा बेटा अभी रास्ते में है, आ रहा है, तो पिताजी स्वयं आ जाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, ध्रुव जब चले गए थे, ध्रुव जब तपस्या करके आते हैं वापस, तो पिताजी सब कुछ छोड़ के भी उसको रिसीव करने के लिए आ जाते हैं। तो पिताजी, इस भक्त की भक्ति के माध्यम से पिताजी को आकृष्ट किया जाता है। उसी प्रकार से भक्त अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उनकी कृपा को, और वो फिर भगवत धाम जाता है। और ऐसा दोनों के बीच में ये गहरा संबंध स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चारों श्लोक जो गीता के 8, 9, 10, 11, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप संपूर्ण गीता नहीं याद कर सकते तो कम से कम इन 4 श्लोकों तो आप जरूर याद कर लीजिए, 8, 9, 10, 11। इन चतुश्लोकी में जो है वो संपूर्ण गीता का सार एक दृष्टिकोण से हमें जो है वो मिलता है। तो इस प्रकार से हमने आज का श्लोक देखा 11वां। तेषाम एवानुकंपार्थम, उन भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। तेषाम एव एव शब्द हमने देखा कि एव तेषाम के लिए भी लगेगा और अनुकंपार्थम के लिए भी लगेगा। तेषाम के साथ लगा दो तो भक्त के ऊपर जोर दिया गया है, अनुकंपा के साथ लगा दो तो भगवान की कृपा के ऊपर दोष दिया है। अहम आत्मभावस्तः, मैं सबके हृदय में स्थित, भगवान सबके हृदय में स्थित होते हैं, उसके प्रमाण भी हमने देखे। और आत्मभावस्तः, हर एक व्यक्ति अपने स्वयं से अधिक प्रेम करता है। भगवान मानो जितना प्रेम स्वयं से करते हैं उतना ही प्रेम अपने भक्तों से भी करते हैं, और उसके भी हमने कई सारे उदाहरण देखे थे। साधु हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। और भास्वता ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा भगवान प्रकाश उत्पन्न करा देते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? अज्ञानम जम तमह नाशयामि। जो अज्ञान से उत्पन्न जो तमह है, उसका जो है वो अंधकार हो जाता है। तो इस प्रकार से गीता के पहले 2 प्रकरण 10वें अध्याय के हमारे हो गए। पहले 7 श्लोकों में हमने किस प्रकार से भगवान सबके स्रोत है वो उसकी चर्चा की थी। वहां पर भी भगवान ने अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन किया था। 20 और 25 विभूतियों का वर्णन 4, 5वें, 6ठे श्लोक में हमने देखा है। और उसके पश्चात ये चतुश्लोकी गीता 8 से 11वें श्लोक में देखी। ये संपूर्ण गीता, चतुश्लोकी गीता सुनने के पश्चात अर्जुन अभी क्या बोलने वाले हैं, ये हम लोग देखेंगे हमारे अगले सत्र में। अभी भगवान बोलना बंद करते हैं और अभी अर्जुन बोलना प्रारंभ करते हैं। अभी अर्जुन क्या बोलते हैं ये सब सुनने के उपरांत, ये यदि आपको समझना है तो बने रहिए हमारे साथ। अगले सोमवार को मिलेंगे ठीक 7:45 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।